अब बच्चों फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं गिब्स एनर्जी फॉर्मूले। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ध्यान रखेंगे एफ का वैल्यू होता है 96500 कूलम 1 फैराडे। ओके, वन फॉर्मूला और मोर आपको लर्न करना है ये, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग के सी, आरटी लॉग के सी। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो आर की वैल्यू लगानी कितनी लगानी है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। इज इट क्लियर? तो ये भी आप तैयार रखेंगे इस एनर्जी के लिए। ओके, नेक्स्ट अगला कंसेप्ट हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट है, पीएच इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू पीएच। दिस इज द रिलेशन फॉर पीएच ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो आपका इनोट सेल होता है वो कैसा होता है, इनोट सेल इज इक्वल टू 0, भूलेंगे नहीं बिल्कुल, सी का जो इनोट सेल है वो कैसा है, 0 है। इज इट क्लियर? तो आपका ये भी कंसेप्ट यहां पर क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट के लिए, फटाफट देखिए बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोड सेकंड पार्ट के लिए। 2 मिनट के अंदर आप फॉर्मूला याद कराता हूं। आर इज इक्वल टू होता है रॉ एल अपॉन ए, ज्यादा काम की बात नहीं है, पेपर में कम आती है, लेकिन अगर आपको आर पता ही रेजिस्टेंस तो आप कंडक्टेंस पता कर सकते हैं। कंडक्टेंस जी, जी इक्वल टू 1 अपॉन आर, याद कर लीजिए बिल्कुल। इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं साइमन, क्या कहते हैं, साइमन। क्लियर? अब बेटा इसके बाद हम लोग बात करते हैं रॉ की। तो रॉ जो होती है वो क्या होती है, रजिस्टिविटी। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, रजिस्टिविटी आपको याद करनी होगी। कंडक्टिविटी, दिस इज द 1 अपॉन रॉ, 1 अपॉन रॉ। और रॉ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। तो रॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट, आर इंटू ए अपॉन एल। क्लियर? इस वैल्यू को आप एड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, आर, सॉरी, आपको मिल जाएगा 1 अपॉन आर इंटू ए इंटू एल। ध्यान रखेंगे ये जी है और ये सेल कांस्टेंट है, याद कर लो बिल्कुल। कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, भूलना नहीं है, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, ठीक है ना। इसकी यूनिट भी आप ध्यान रख लेंगे अच्छे से। ठीक, चलो आगे बढ़ लेते हैं फटाफट। अब बेटा इसी के बाद आती है मोलर कंडक्टिविटी, रट लो बिल्कुल। कप्पा इज इक्वल टू 1000 अपॉन एम, यूनिट इसकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, देख लो आगे खोल के, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? दिस इज द यूनिट ऑफ डेल्टा एम। बेटा अगर इसको डेल्टा नॉट एम कर दें तो यानी डाइल्यूशन कैसा हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। कितना भी पानी मिलाओ, दोनों में रिलेशन तैयार कर लो। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए रूट सी। आपको ध्यान रखना होगा कि सर इस ट्रिक बता देता हूं आपको, ये बड़ा होता है ये छोटा होता है, बड़े में से कुछ घटाएंगे तभी छोटे के बराबर आएगा। क्लियर है कि नहीं? बड़े में से कुछ घटाएंगे तो छोटे के बराबर आएगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट थिंग लर्न कर लीजिए बढ़िया से। कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी डाइल्यूशन को बढ़ाने पर, डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर डिक्रीज होती है। कैसी होती है? डिक्रीज होती है। समझते हो ना? डाइल्यूशन बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटेगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ। रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन, रीजन ये है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, पर यूनिट वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, पर यूनिट वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर बच्चों? फटाफट आपका ये सब तैयार हो गया। लिसन, 100% 8 सवाल इलेक्ट्रो